सात दोस्तों का ग्रुप गया था घूमने, मगर वो वापस अपने साथ लगा के लाए ऐसी बला जो छुड़ाए नहीं छूट रही अब उनसे। तो क्या वो बला उन्हें छोड़ेगी या अपने साथ ले जाएगी, ये देखेंगे हम आज की मूवी टैरो में। तो मूवी स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक्स अ लॉट फॉर शोइंग योर ट्रस्ट, एंड जिन्होंने नहीं किया कर लो यार, सब्सक्राइब बटन फ्री है एंड फॉर श्योर आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। फिल्म की स्टार्टिंग में हम सात दोस्तों को कैटस्किल्स में देखते हैं, जहां उन्होंने एलिस की बर्थडे पे वहां एक मेंशन बुक करवाया था। अब मैं जल्दी से आपको सारे दोस्तों से इंट्रोड्यूस कर देती हूँ ताकि हम स्टोरी को वापस से कंटिन्यू कर सके। हेली, ग्रांट, पैक्सटन, पेज, एलिस जिसका आज बर्थडे है, मैडलिन एंड लूकस। अब इनमें से हेली और ग्रांट का अफेयर चल रहा था, मगर मेंशन पे आने से पहले उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। खैर मेंशन के बाहर पार्टी करते हुए उनकी बियर खत्म हो जाती है, इसीलिए वो मेंशन के चप्पे चप्पे में और बियर ढूंढते हैं और इसी दौरान उन्हें एक गेट दिखता है जिसपे लिखा था कीप आउट। मगर हॉरर फिल्म के कैरेक्टर्स वैसा कर ले जैसा उन्हें करने के लिए कहा जाए तो फिल्म कैसे बनेगी, इसीलिए सारे पहुँच जाते हैं उस गेट को खोल बेसमेंट में, और वो बेसमेंट भरा था पुराने जमाने के एस्ट्रोलॉजी के सामान से। अब वहाँ बियर ढूंढते ढूंढते पैक्सटन को मिलता है एक वुडन बॉक्स जिसके अंदर थे बहुत ही पुराने जमाने के टैरो कार्ड्स, जिसे देख के बाकी सब हेली को उनके लिए टैरो कार्ड्स रीड कर उनका फ्यूचर बताने के लिए कहते हैं, क्योंकि हेली को टैरो कार्ड्स रीड करने आते थे। मगर हेली कार्ड रीड करने से मना कर देती है, क्योंकि ये एक अनस्पोकन रूल था कि किसी को भी किसी के टैरो कार्ड्स यूज नहीं करने चाहिए। जिसपे एलिस उसे कहती है आज मेरा बर्थडे है तो प्लीज मान जाओ। अब ये सुन के हेली मान जाती है और वो एक एक करके सबके टैरो कार्ड्स निकालती है और साथ ही वो उन्हें रीड करके उनका फ्यूचर भी बताती है। अब मैं आपको किसका क्या टैरो कार्ड निकला था ये बताने वाली हूँ, बट उनका फ्यूचर मैं आने वाली सिचुएशन के साथ आपको बताती रहूंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले वो निकालती है एलिस का कार्ड जो कि था हाई प्रिस्टेस कार्ड। उसके बाद पेज का कार्ड निकलता है दी मैजिशियन, जिसके बाद मेडलिन का कार्ड आता है दी हैंगमैन, और उसके बाद पैक्सटन का कार्ड निकलता है दी फूल, जिसके बाद लूकस का कार्ड निकलता है दी हर्मिट। अब यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वो और मेडलिन एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब इन सब के बाद आता है ग्रांट जिसका हेली से रिसेंट में ब्रेकअप हुआ था, और उसका कार्ड निकलता है डेविल। जिसके बाद हेली खुद की रीडिंग करती है और उसका कार्ड निकलता है डेथ कार्ड। और अगले दिन सब लोग अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं, और रास्ते में एक गैस स्टेशन पे लूकस स्क्रैच कार्ड में $700 जीत जाता है। और कल रात हेली ने उसका फ्यूचर देख के ये कहा था कि जल्द ही उसे काफी पैसे मिलने वाले हैं। तो हम मान सकते हैं टैरो कार्ड्स की रीडिंग सच होनी स्टार्ट हो चुकी थी। वहीं एलिस जब घर पहुंचती है उसे एटिक में से कुछ आवाजें आती हैं, इसीलिए वो एटिक में चेक करने के लिए जाती है, जहां उसे अपना टैरो कार्ड हाई प्रिस्टेस रखा हुआ मिलता है। और हेली ने उसे कहा था तुम कामयाबी की सीढ़ी बहुत तेज चढ़ रही हो, अपनी रफ्तार कम करो। और तभी उसे रियल लाइफ शैतानी रूप दिखता है हाई प्रिस्टेस का, जिसकी वजह से एलिस डर के सीढ़ी से नीचे गिर जाती है और हाई प्रिस्टेस एटिक की सीढ़ी को उस पर बार बार मारती है, जिसकी वजह से एलिस मारी जाती है। और अगले दिन ये खबर सुन सारे फ्रेंड्स बहुत अपसेट हो जाते हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि पेज और एलिस एक दूसरे को डेट कर रहे थे, इसीलिए पेज को कंपनी देने के लिए हेली उसके साथ रुक जाती है। और रात को उसे कंफर्ट करने के लिए हेली उसे बताती है कि उसने टैरो रीड करना अपनी मॉम की वजह से शुरू किया था, क्योंकि उन्हें कैंसर था। मगर वो जितनी बार भी उनके कार्ड रीड करती हर बार प्रेडिक्शन डेथ की ही आती, और हुआ भी ऐसा ही। एक दिन उनकी डेथ हो गई। वहीं लूकस मेडलिन को उसके घर छोड़ के मेट्रो स्टेशन जाता है कि तभी उसके टैरो कार्ड से दी हर्मिट का गोस्ट आ जाता है। और हेली ने उसका फ्यूचर देख के कहा था तुम्हें हर कदम बहुत ध्यान से बढ़ाना होगा, क्योंकि हर्मिट की लाइट तुम्हें गलत ट्रैक पे ले जा सकती है। और हुआ भी यही था। हर्मिट को देख के वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस जाता है, मतलब उसका ट्रैक चेंज हो गया था, और हर्मिट उसका पीछा करता हुआ वहाँ भी आ जाता है, जिससे डर के लूकस ट्रेन ट्रैक पे गिर जाता है और एक ट्रेन उसे कुचल देती है। और अगले दिन बचे हुए 5 फ्रेंड्स को जब ये खबर मिलती है वो सब और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और पैक्सटन उन्हें कहता है कहीं हम में से ही कोई कातिल तो नहीं। मगर उसकी इस बात पे किसी को भी यकीन नहीं होता। लेकिन तभी हेली कहती है ये दोनों कत्ल वैसे ही हुए हैं जैसा उसने टैरो कार्ड रीडिंग के दौरान बताया था, जिसे सुन के सारे उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं एक्सेप्ट फॉर ग्रांट, क्योंकि उसे लग रहा था ये सब बकवास है। मगर बाकी सब मिलके ऑनलाइन एल्मा नाम की टैरो कार्ड रीडर को ढूंढते हैं जो कि स्पिरिट वर्ल्ड से कम्युनिकेट कर सकती थी। अब ये सब देख के वो एल्मा के घर पहुँच के उसे बताते हैं उनके 2 दोस्त मारे जा
चुके हैं, और वो भी टैरो रीडिंग के बाद, जिसे सुन के एल्मा कहती है क्या वो कार्ड्स एक लकड़ी के बॉक्स में थे। अब ये सुन हेली हाँ कहती है, जिसके बाद एल्मा उन्हें उन कार्ड्स की हिस्ट्री बताती है कि 1951 मेक्सिको सिटी में 48 आवर्स में वहाँ 6 मिस्टीरियस डेथ्स हुई थी, और उन सब डेथ्स में सिर्फ एक कनेक्शन था कि एक शादी में उन सब ने टैरो रीडिंग की थी। और उसके बाद 1969 में भी इन कार्ड्स को रीड करने के चक्कर में 8 लोग मारे जा चुके थे, और लंदन में 1988 में 5 फ्रेंड्स ने टैरो रीडिंग की थी, और उस ग्रुप में सारे लोग मारे जा चुके थे एक्सेप्ट फॉर वन लेडी, और वो औरत कोई और नहीं बल्कि एल्मा खुद थी। उसके बचने का रीजन था कि उसने खुद के कार्ड्स रीड नहीं करे थे। खैर उसे बहुत टाइम लगा था ये समझने में कि उसके दोस्तों की मौत के पीछे टैरो कार्ड्स हैं, और जब तक उसने उन कार्ड्स को डिस्ट्रॉय करने का सोचा तब तक एक एंटीक डीलर ने उन कार्ड्स को मैनहट्टन ऑक्शन में बेच दिया, और तब से एल्मा उन कार्ड्स को ढूंढ रही थी। जिसके बाद एल्मा उन कार्ड्स के कर्स्ड होने की ओरिजिनल स्टोरी भी बताती है। तो हुआ ये था 1798 हंगरी में एक काउंट और उसकी वाइफ अपने पहली बेबी को एक्सपेक्ट कर रहे थे, और काउंट की पर्सनल एस्ट्रोलॉजर थी एक किसान औरत। मगर एक दिन उसने प्रेडिक्शन की कि काउंटी की वाइफ और उसका बेबी दोनों चाइल्ड बर्थ में मर जाएंगे। अब काउंट ने एस्ट्रोलॉजर को अपनी भविष्यवाणी चेंज करने को कहा, जिसे सुन के एस्ट्रोलॉजर ने बहुत ट्राई किया, मगर हर बार टैरो की रीडिंग में डेथ कार्ड ही निकल रहा था, जिस वजह से एस्ट्रोलॉजर उसकी बेटी को गांव से बाहर निकाल दिया गया। और कुछ टाइम बाद ठीक वैसा ही हुआ जैसा प्रेडिक्शन की गई थी, और गुस्से में काउंट ने एस्ट्रोलॉजर पे जादू टोना करने का इल्जाम लगा दिया, और बदला लेने के लिए उसने एस्ट्रोलॉजर की बेटी को ही मार दिया। जिसे देख एस्ट्रोलॉजर ने अपना बदला लेने के लिए काला जादू करके अपनी जान ले ली, और इस तरह उसने अपने स्पिरिट को उन कार्ड्स के साथ बांध दिया, जिसके फौरन बाद काउंट और उसके अपने लोग दर्दनाक मौत से मरे। अब ये पूरी स्टोरी सुन के वो सारे दोस्त फौरन मेंशन जाते हैं उन कार्ड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, मगर रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है, जो कि हिंट था मेडलिन के टैरो कार्ड गोस्ट हैंगमैन के आने का, क्योंकि हेली ने उसे कहा था आने वाले मंथ में टेक्नोलॉजी फेल हो सकती है, तो उससे घबराना नहीं और मुसीबत से भागना नहीं, उसका सामना करना। और तभी हैंगमैन आ जाता है, मगर मेडलिन वहाँ से घबरा के भागना स्टार्ट कर देती है, जिसका कोई फायदा नहीं होता, और हैंगमैन उन सबके सामने उसे मार देता है। जिसे देख वो सब वहाँ से भागते हैं, और एक जगह रुक के ग्रांट हेली को कहता है कि उसे हेली की बात पे अब यकीन हो गया है, और उन्हें जल्द ही मेंशन जाके कार्ड्स को जलाना होगा। मगर पैक्सटन इस प्लान को बेवकूफी भरा कह के वहाँ से अपने हॉस्टल जाता है खुद को सेफ रखने के लिए, और हेली ने उसका कार्ड रीड करते वक्त कहा था जल्दबाजी में गलत फैसले मत करना, और हॉस्टल में उसके साथ सुपरनैचुरल चीजें होने लगती हैं। और जब वो लिफ्ट में था उसे लिफ्ट के बाहर और अंदर जोकर दिखता है, क्योंकि उसका कार्ड था दी फूल। वहीं बाकी तीनों कार्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए मेंशन पहुंच जाते हैं, और जब वो कार्ड्स को जलाने की कोशिश करते हैं वो जलते ही नहीं है, जिसे देख के वो एल्मा को वहाँ बुला लेते हैं, और एल्मा वहाँ आके एक रिचुअल परफॉर्म करती है एस्ट्रोलॉजर की स्पिरिट को कार्ड से अलग करने के लिए, और ऐसा करने के लिए वो एस्ट्रोलॉजर की स्पिरिट को वहाँ बुला लेती है। मगर वो एस्ट्रोलॉजर वहाँ आके एल्मा के कार्ड्स ही रीड कर देती है, और एल्मा का कार्ड आता है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, और तभी एल्मा को स्पिरिट वहाँ से खींच लेती है। अब ये देख के वो तीनों वहाँ से भागते हैं, मगर गलती से पेज हेली और ग्रैंट से अलग हो जाती है, और उसका टैरो कार्ड था दी मैजिशियन, और हेली ने उसका कार्ड रीड करते हुए कहा था मैजिशियन की हर चाल धोखे से भरी होगी, इस वजह से वो सच नहीं देख पाएगी। और तभी उसे एक स्टेज शो करता हुआ मैजिशियन दिखता है। इनफैक्ट वहाँ पे ऑडियंस भी बैठी हुई थी, और ये देख जब पेज वहाँ से भागने की कोशिश करती है मैजिशियन उसके पैर ट्रिक से बांध देता है। वो फिर भी वहाँ से घिसते हुए जाके खुद को एक चेस्ट में बंद कर लेती है, मगर मैजिशियन उस चेस्ट को स्टेज पे ले आता है, क्योंकि ये वही चेस्ट था जिसमें मैजिशियन तलवार डाल के मैजिक दिखाते हैं, इसलिए वो भी आरी को चेस्ट में डाल के चेस्ट को बीच में से काट देता है, जिसके साथ पेज भी कट के मारी जाती है। वही हेली और ग्रैंट रूम में छुप के बात कर रहे होते हैं उस बारे में जब वो साथ थे, मगर तभी ग्रैंट का टैरो कार्ड गोस्ट डेविल उसे अपने साथ खींच के ले जाता है, और अब की बारी थी हेली की, जिसका कार्ड था डेथ कार्ड, और उसके कार्ड का मतलब था प्यार की वजह से उसकी मौत हो जाएगी या फिर किसी चीज का खत्म या शुरू होना। और अब हेली के पीछे डेथ का भूत पड़ा हुआ था। इनफैक्ट एक पॉइंट पे वो हेली को मार ही देता कि तभी ग्रैंट आके उसे लोहे की रॉड से मारता है, और वो हेली को भगा के खुद उसके सामने खड़ा हो जाता है। और हेली ने ग्रैंट का कार्ड रीड करके कहा था इस महीने उसका सामना कुछ शैतानों से होगा। वहीं हेली डिसाइड करती है एस्ट्रोलॉजर के टैरो कार्ड्स पढ़ने का, जिससे कर्स रिवर्स हो जाएगा, और एस्ट्रोलॉजर का कार्ड निकलता है डेथ कार्ड। वहीं डेविल ग्रैंट को पकड़ के अपने साथ ले जा रहा होता है, और दूसरी तरफ डेथ कार्ड की वजह से एस्ट्रोलॉजर भी उसे चेंज नहीं कर सकती थी, और हेली उसे अपनी बेटी को मारने वाले दुश्मन को माफ कर नई
शुरुआत करने को कहती है और इसी के साथ वहाँ आग के साथ साथ बहुत तेज हवा चलने लगती है, जिसके साथ ही एस्ट्रोलॉजर की आत्मा कार्ड से अलग हो जाती है और इसकी स्पिरिट भी वहाँ पे खत्म हो जाती है। इसी बीच ग्रैंट भी बच चुका था और फाइनली वो कार्ड्स भी जल जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों मेंशन से निकल जाते हैं और तभी उनके सामने एक कार आके रुकती है जिसके अंदर पैक्सटन था, जो कि उस जोकर से बचने में कामयाब हुआ था, क्योंकि हेली ने उसके कार्ड रीड करते वक्त ये भी कहा था, अगर तुम्हें लगे तुम किसी बॉक्स के अंदर बंद हो तो घबराना मत, एक गेट बंद होता है तो दूसरा खुलता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। फूल उसे मारता कि तभी पैक्सटन का रूममेट आके लिफ्ट का गेट ओपन कर देता है, जिस वजह से वो भी बच गया था। और हेली ने उसके बारे में ये भी कहा था कि वो अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए कहीं से भी पहुंच जाएगा और इसीलिए वो हेली और ग्रैंट को वहां लेने के लिए आया था। और अब हेली और ग्रैंट भी वापस से रिलेशन में थे और इसी पॉइंट पे ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।